नहीं, डीयू नहीं मिलेगा इसमें, इसमें नहीं मिलने वाला। हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो पेशेंस रखो, सेकंड कट ऑफ लिस्ट के लिए वेट करो, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, हिम्मत मत हारो। अगर आपने मेहनत करी है तो 100% आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जाके सफल होगी, ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाएगी। तो उदास मत हो यार, ऐसे मत करो। ठीक है, तो मैं बहुत देख रही हूँ आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि रैंक आ गई, डीयू मिल गया, डीयू नहीं मिला, दिस एंड दैट। डीयू आखिरी नहीं है, डीयू नहीं है भाई आखिरी। तुम और भी चीज़ें कर सकते हो, और बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने बेसिकली अपनी लाइफ अपडेट के लिए बनाई है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी रैंक कितनी थी, मेरे को कौन सा मेरे कितने स्कोर थे, मेरे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने आई हूँ कि कहाँ थी मैं इतने दिनों से, क्या चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। वो थे 4 कॉम्बिनेशन को मिला के विद इंग्लिश मेरे थे 674। और ये मेरा स्कोर ऐसा था कि मेरे को हो गया था कि यार नहीं, डीयू नहीं मिलेगा इसमें, इसमें नहीं मिलने वाला। मतलब ऑफ कैंपस हो सकता है एक चांस तक मिल जाए, लेकिन साउथ नॉर्थ नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ रियलिटी में ये हो गया कि मेरे को ऑफ कैंपस कॉलेज मिल गया है डीयू में, और वो कॉलेज का नाम है स्वामी शरणानंदा कॉलेज। आई होप मैंने इसे करेक्टली प्रोनाउंस करा हो। और मतलब कॉलेज मेरे घर से 2 घंटे दूर है, तो 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, 4 घंटे का डेली ट्रैवल तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ डीयू की। और ये कॉलेज गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ तो आप मेरे साथ पूरी जर्नी में रहे हो, तो आपका हक है मेरे स्कोर, मेरा कॉलेज जानने का आपका हक है। तो मेरे को एक कॉलेज डीयू में मिल गया एंड आई एम हैप्पी कि मेरे को मिल गया। और मैं बहुत रोई कि कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है, मैं क्या करूँ अब, ये वो। बट देन मैंने अपनी 3-4 फ्रेंड से पूछा कि क्या तुमको कॉलेज मिला है, एंड दे वर लाइक हमारा तो हुआ ही नहीं, हम सेकेंड कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, शायद उसमें हो जाए। मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि मेरे को कॉलेज दूर मिल गया, और तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि उनको मिला ही नहीं है। ऑप्शन है कि मैं कॉलेज का अपग्रेड कर सकती हूँ, उनके पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। मैं कॉलेज को अपग्रेड क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ? तो मैं अपग्रेड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ऊपर वाले कॉलेज जो है वो भी ऑफ कैंपस है। प्रेफरेंस शीट में मैंने अपने कोर्सेज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी थी, जिसके कारण अदरवाइज़ मेरी जो कट ऑफ थी वो बैठ रही थी अच्छी खासी मिरांडा के किसी कोर्स से। मतलब कि मेरे 3-4 कोर्सेज़ मैंने डिसाइड कर लिए थे कि ये करने हैं, और उनको मैंने ऊपर ऊपर रख दिया था। और उसमें से एक कोर्स था बीकॉम ऑनर्स, जिसको मैंने सारी ऊपर प्रायोरिटी दे दी थी, और ये वाला कॉलेज भी ऊपर ही था। और जो कॉलेज मेरे को अच्छे अच्छे साउथ कैंपस में मिल सकते थे वो मैंने सारे नीचे रख दिए दूसरे कोर्स के। मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफाइड कोर्स नहीं था मेरा कि ये ही करना है, मेरे को ये ही करना है, ये नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। तो मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि 90 नंबर पे मैंने जो प्रेफरेंस रखी थी उसको मेरे को 50 समथिंग पे रखना चाहिए था, क्योंकि ये जो मेरे को प्रेफरेंस मिली है मेरी ये 66 नंबर वाली मिली है। तो मेरे को आइडिया नहीं था, प्रेफरेंस गलत बन गई तो बस हो गया काम। वैसे कह रहे हैं कि प्रेफरेंस खुलेगी दोबारा 24 जुलाई को प्रेफरेंस खुलेगी आपकी, एक बार आपका ये फर्स्ट जो आपका अलॉट हुआ है कॉलेजेस, ये इसकी प्रोसेस बंद हो जाए, फिर जब ख़त्म हो जाएगी तो 24 जुलाई को प्रेफरेंस आपकी खुलेंगी रीऑर्डर करने के लिए। तो अब भाई नीचे वाली प्रेफरेंस तो मेरे को दिख ही नहीं रही, 66 से नीचे वाली प्रेफरेंस मेरे को बिल्कुल ही दिख नहीं रही, वो चली गई है मेरी। ऊपर की है, ऊपर मैं क्या ही रीऑर्डर करूँगी उसमें। मतलब ऊपर तो सारे नॉर्थ कैंपस है, सबने एक ही बनाया है। सब पहले नंबर पे SRCC, दूसरे पे हिंदू, तीसरे पे हंसराज, मैंने भी सेम बनाया था। तो अब मेरे को पता नहीं है कि क्या करूं, क्योंकि ये तीनों तो मिलने से रहे। ठीक है, तो अब समझ नहीं आ रहा। अब नीचे साउथ कैंपस है और बाकी उसके नीचे सारे ऑफ कैंपस हैं। ऑफ कैंपस में भारती कॉलेज जो मेरे घर के बहुत ज़्यादा नियर है,
मेरे को वो ऊपर रखना था, वो भी मैंने नीचे रख दिया, तो काम हो गया। ऑफ कैंपस ही मिलेगा और हो सकता है ये ही मिल जाए दोबारा, तो फीस का चक्कर पड़ जाएगा और ये वाला कॉलेज मैंने करना नहीं है, तो विड्रॉल का चक्कर पड़ जाएगा। कह रहे, मैंने सुना है कि 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा आपकी फ़ीस विड्रॉ करवाने के लिए। तो मैंने कहा इतनी टेंशन कौन ही ले इतनी टेंशन, तो मैंने फिर एनसी वेब में भर दिया अपना, क्योंकि मेरे को आगे इसका कोई स्कोप, मतलब आगे मेरे को अपनी प्रोसेस का कोई स्कोप नहीं दिख रहा कि मैं इसको अपग्रेड करूं तो भी मेरे को कोई फ़ायदा है इसमें। तो बस यही वजह है कि मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ। रोना बंद करना पड़ेगा। मैं 2 दिन लेजिट 2 दिन रोई ही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये था कि रिग्रेट हो रहा था, कि गिल्टी था कि थोड़ी सी मेहनत मैंने CUT में अपना 100% नहीं दिया और 80-70% दिया। एंड अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेती साउथ कैंपस, तो कहीं नहीं जा रहा था, साउथ कैंपस पक्का था। तो मेरा पहली कट ऑफ में ही नाम आ गया और मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि अपग्रेड का ऑप्शन एक्सेप्ट करने के बाद आएगा। बट फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी तो मेरे को समझ आया कि अपग्रेड का ऑप्शन फ़ीस भरने के बाद आएगा। तो अब इसकी जो मेरे को फ़ीस दिखा रहे हैं, इट वॉज 17K समथिंग। तो फिर मैं फ़ीस पे कर दूँ और मेरे को फिर से ये कॉलेज अलॉट हो जाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा सरदर्दी थी। तो मैंने कहा छोड़ो, तो मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ अब। और 23 तक का टाइम है वैसे हमारे पास फ़ीस भरने का, बट मैंने अपनी एप्लीकेशन फ़िलअप कर दिया एनसी वेब में। सैटरडे संडे जाऊँगी और 5 दिन हो सकता है मैं कोई जॉब ढूंढूँ, जॉब करूँ, और कंटेंट क्रिएशन तो हमारे साथ साथ चलेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी बताना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या, क्योंकि मैं 4-5 साल से कर रही हूँ और जब मैं छोटी थी ना तब से, मतलब कि मेरे को आदत है कैमरा लेके बात करने की, तो बस मेरे को अच्छा लगता है। तो कंटेंट क्रिएशन नहीं छोड़ूंगी और देखते हैं फिर आगे क्या करूँगी। और सोच रही हूँ कि इसके साथ कोई स्किल सीख लूँ या फिर कोई कोर्स कर लूँ, हो सकता है लैंग्वेज सीख लूँ। मेकअप और नेल आर्ट का कोर्स तो मतलब पहले प्लान में था, बट अब मेरे को लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओवर बढ़ गया। आपको हर घर में नेल आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट मिल जाएगा, तो कंपटीशन करके मैं इस लाइन में जाना नहीं पसंद कर रही हूँ फ़िलहाल। तो ये दोनों चीज़ें बाहर है अभी। और जो है कि एनसी वेब में मैं बीकॉम ऑनर्स करूँगी। अभी तो देखो, अभी उसकी कट ऑफ रिलीज़ होती है ऐसा सुनने में आया है, तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन फ़िलअप करनी है, तो मैंने वो कर दी है। कट ऑफ की वेट करते हैं इसकी और देखेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, करेंगे फिर अपने हिसाब से उसको चेंज एडजस्ट करना पड़ता है। डी यू तो पूरा एडजस्टमेंट का काम है भाई। डी यू में एडजस्ट करना पड़ेगा। जौन सा कोर्स आपको दिया है वो कोर्स रख लो चुपचाप, जौन सा आपको कॉलेज दिया है वो कॉलेज रख लो चुपचाप। मतलब डी यू में इतनी एडजस्टमेंट है ना कि बंदा कहता है कि यार तू आके मेरा सर फोड़ दे पहले। ठीक है, तो मतलब आपका अगर कॉलेज मिल गया है तो भाई बहुत बहुत मुबारक है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको कॉलेज पहली कट ऑफ में ही मिल गया है। मेरे को इसी बात की खुशी है कि मेरे को कॉलेज पहली कट ऑफ में मिल गया। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं रेगुलर करना चाहती हूँ नहीं करना चाहती, तो चॉइसें बदलनी पड़ती है आपको। ठीक है, आपको लाइफ के हिसाब से ना चॉइसेस अपनी चेंज करनी पड़ती है। तो अब मैंने अपनी चॉइस चेंज कर ली है, मैं एनसी वेब करूँगी, साथ साथ में जॉब करूँगी। लैंग्वेज में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट वगैरह पता है तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि यहाँ पे अच्छा सिखाते हैं, तो मैं लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हूँ। और इंग्लिश का कोर्स तो डियर सर करा ही रहे हैं अपने चैनल पे, मतलब डियर सर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोर्स सिखा रहे हैं बच्चों को, इंग्लिश सिखा रहे हैं फ्री में और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो आप लोगों को भी अगर इंग्लिश सीखनी है तो आप जाके उनकी वीडियोस देख सकते हो, उन्होंने कोर्स चलाए रखा है अभी अपना। तो बस यही है, लैंग्वेज सीखो। कोई डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है मेरा, देखेंगे अगर उसको करना है तो। फ़िलहाल तो मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ डी की, और जो मैंने विदाउट कोचिंग कमाई है, ठीक है, तो मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा विदाउट कोचिंग हो गया। और आप सबको भी एक हो सकता है कि एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो कि विदाउट कोचिंग चीज़ें हो जाती है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी जर्नी आप लोगों ने देखी है, तो आप लोगों को पता है कि पहले साल में मैंने डी क्लियर कर लिया, डी निकाल लिया विदाउट कोचिंग ही चाहे, बट
निकल गया। ऑफ कैंपस मिला, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और करते तो हो सकता था साउथ कैंपस मिल जाए। इतना सब क्योस होने के बाद भी DU में ये नंबर आ गए, वो नंबर आ गए, DU मिल गया फाइनली मेरे को। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, बट मैं टूटी पड़ी थी। मैं गिल्ट में थी कि यार क्या मैंने थोड़ी सी मेहनत 100% दे देती जैसे अपने 12th में दिया था, तो आज मैं साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस में होती। 101% होती अगर मैं अपना 100% देती तो। बट मैंने अपना 100% दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी खुश थी, पापा खुश थे, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। जबकि मैंने देखा है कि पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं कि तेरा तो हुआ ही नहीं है, बट टच वर्ड। फिर मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, मैं रो रही थी। मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए मैगी मैक्रोनी बनाई, क्योंकि मैं खाती हूँ, मैं मैगी बहुत खाती हूँ। और मैगी मैक्रोनी बनाई खुद से, मतलब मेरे बिना बोले बनाई कि इसका चल मूड अच्छा हो जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हो कि पेरेंट्स आपको खोने से कितना डरते हैं कि यार ये रो रही है, इसके साथ ये हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, दिस एंड दैट। तो कुछ ऐसा मत करना। मतलब ये मार्क्स है, तुम एक साल निकल जाए, अगले साल फिर से ट्राई दे सकते हो अगर तुम चाहते हो तो कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारे पेरेंट्स को दुख हो। क्योंकि अगर तुम रोते भी हो ना तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, बाकी के बच्चे खुश हैं और मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। तो मतलब वो जब तुम सब पेरेंट्स बनोगे तब तुम्हें हो सकता है समझ आए, और हो सकता है मैं भी इन चीज़ों को ना समझ पाऊँ इतनी जल्दी। तो कोई नहीं, अगर आपका नहीं हुआ तो हो जाएगा नेक्स्ट। हो सकता है नेक्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आ जाए, हो सकता है आप अगर दोबारा ट्राई दो तो आपका हो सकता है अगले कॉलेज में कुछ अच्छा हो जाए। जो होगा अच्छा होगा, भगवान ने प्लानिंग करी अच्छी करी होगी। आप भगवान से बड़े नहीं बन सकते, तो उन्होंने उसकी जो प्लानिंग होगी वो बेस्ट होगी। उसकी प्लानिंग के आगे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस यही है कि मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ और कंटेंट क्रिएशन करती रहूँगी साथ साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता लग जाए। मैंने लास्ट टाइम व्लॉग्स डाले और मेरे को समझ आ गया कि आपको व्लॉग्स वगैरह नहीं देख रहे। रिस्पॉन्स मेरे को समझ आ गया उस पर कि आपको व्लॉग्स वगैरह नहीं देख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।